एक आदमी वो सड़क पर बोलता है कि प्रधानमंत्री चोर है, तो पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा क्योंकि तुमने प्रधानमंत्री का अपमान किया है। तो उस आदमी ने कहा कि मैंने तो ये नाम ही नहीं लिया कि कहाँ का प्रधानमंत्री चोर है। तो पुलिस कहती है कि हमें नहीं बताओ, हम जानते हैं कि कहाँ का प्रधानमंत्री चोर है और तुम किसके बारे में कह रहे हो, ये हम सब समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के जो काल्पनिक बुलेट ट्रेन की गति जो वो देश के जनता को बताए थे, उससे भी फास्ट न्याय इस केस में तीव्र प्रक्रिया। और अदालत के, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो जेल में बंद हैं, जिन्हें जमानत मिलनी चाहिए थी, वो कोर्ट को समय न रहने के कारण लंबे समय से अपने जमानत के इंतज़ार में है। लेकिन आखिर क्या कारण आ पड़ी कि राहुल गांधी की सज़ा को इतना फास्ट कर दिया गया? तो आइए सुनते हैं इसके बैक साइड की स्टोरी। राहुल गांधी जी ने जो संसद का साथियों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अपने विचार हमें देते रहे, जिससे कि हमें आगे की वीडियो बनाने में सहूलियत होगी। अगर आपको हमारे विचार नहीं पसंद आ रहे हैं या आपके विचार से विपरीत भी लग रहे हैं, तब भी आप कमेंट करें और मैं अपने विचार के द्वारा। नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है, और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं और सवाल का जवाब चाहते हैं जवाबदेह लोगों से। और हम लोग जैसा कि रोज़ सुबह एक नए गर्म मुद्दे जो देश में घूमते रहते हैं उस पर विचार करने आते हैं। और आज के चर्चा का शुरुआत हम एक फैंटेसी कहानी से चालू करेंगे। एक आदमी वो सड़क पर बोलता है कि प्रधानमंत्री चोर है, तो पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा क्योंकि तुमने प्रधानमंत्री का अपमान किया है। तो उस आदमी ने कहा कि मैंने तो ये नाम ही नहीं लिया कि कहाँ का प्रधानमंत्री चोर है। तो पुलिस कहती है कि हमें नहीं बताओ, हम जानते हैं कि कहाँ का प्रधानमंत्री चोर है और तुम किसके बारे में कह रहे हो, ये हम सब समझ रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाकया 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने एक चुनावी भाषण में कह दिया था, राजनीतिक भाषण इसे कह सकते हैं, कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी सब चोर हैं। और ऐसा क्यों है कि इन चोरों का नाम मोदी है। और इसी को लेकर के गुजरात के एक विधायक हैं, उन्होंने ये अदालत में गए और अदालत में ये केस कर दिया कि राहुल गांधी ने मोदी समाज का अपमान किया है। और उसके बाद वो जब केस करते हैं तो उस केस की सुनवाई नहीं, जज जो थे वो सुनवाई नहीं करते हैं, तो वो इस केस को हाई कोर्ट में लेकर के जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने इस केस को स्टे ले लिया। और उसके बाद फरवरी महीना में एक विधायक जी को ब्रह्म ज्ञान होता है कि नहीं, अब हम सुनवाई के लिए तैयार हैं, तो वो कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं सुनवाई के लिए तैयार हूँ, मेरे केस को खोल दिया जाए। और उसके बाद भारत के लोगों ने इतनी तेज़ न्याय प्रक्रिया नहीं देखी होगी। ये नरेंद्र मोदी जी के जो काल्पनिक बुलेट ट्रेन की गति जो वो देश के जनता को बताए थे, उससे भी फास्ट न्याय इस केस में हुआ। 16 फरवरी को वो केस ओपन होता है और 23 फरवरी को कोर्ट ने सज़ा मुकर्रर कर दी कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तो सज़ा को लेकर के 24 फरवरी को इमीडिएट 24 घंटा भी नहीं बीता कि भारत के पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि राहुल गांधी भारत के संसद की योग्यता के लिए अयोग्य हैं और उन्हें अयोग्य साबित ठहरा करके संसद से बाहर निकाल दिया जाता है। और 27 तारीख को एक और डिसीजन आ जाता है कि राहुल गांधी जो पार्लियामेंट सदन के मेंबर के रूप में जो उनको मकान मिला है, वो मकान उनको 12 अप्रैल तक खाली कर देना है।
यानी कि इतनी तीव्र प्रक्रिया। और अदालत के, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो जेल में बंद हैं, जिन्हें जमानत मिलनी चाहिए थी, वो कोर्ट को समय न रहने के कारण लंबे समय से अपने जमानत के इंतज़ार में है। लेकिन आखिर क्या कारण आ पड़ी कि राहुल गांधी के सज़ा को इतना फास्ट कर दिया गया? तो आइए सुनते हैं इसके बैक साइड की स्टोरी। राहुल गांधी जी ने जो संसद का बजट पेश करने के लिए जो सत्र बुलाया गया था, उस सत्र में एक सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछ दिया था कि आपका अडानी जी से क्या संबंध है। उन्होंने एक तस्वीर भी दिखाई कि जिसमें अडानी के प्लेन में अडानी के साथ वो आराम की मुद्रा में एंजॉय कर रहे हैं उनके मित्रों के साथ। और राहुल गांधी ने ये सवाल किया कि अडानी के कंपनी में जो सेल कंपनी के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए लगा है, वो रुपए किसका है, इसकी जानकारी दीजिए। और मतलब अडानी जी से आप अपने संबंध को देश को अब बताना ज़रूरी हो गया है, उसे बताइए। इसके बाद जैसा कि उम्मीद था कि प्रधानमंत्री इसके जवाब वो देंगे, लेकिन उनके भाषण को एक्सपांज कर दिया गया और निकाल दिया गया संसद से। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया उसमें इस चीज़ की चर्चा नहीं की है। उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बजट पास होने के बाद 1 महीने के बाद एक विशेष सत्र बुलाया जाता है, जिसमें बजट को फाइनल रूप से दिया जाता है। और इस सत्र के शुरुआत के बाद देश ने पहली बार देखा कि सरकार, जिस पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी के संसद के द्वारा भारत के संसद को बाधित किया जाता है, एक कारण लेकर के कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान कर दिया। और इस विषय पर जैसा कि हम लोग जानते हैं, उन्होंने जो अंग्रेजी में भाषण दिया था उसमें प्रजातंत्र की चुनौती के बारे में बोला था। और उन्होंने कहा था कि ये हमारे देश की समस्या है और इसे हम देशवासी मिल कर के लड़ेंगे और अब भारत की प्रजातंत्र को फिर से मजबूत करेंगे। इसमें देश की अपमान नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये नहीं था कि देश का अपमान हुआ है। यहाँ पर मुद्दा था कि अडानी के बारे में जो राहुल गांधी सवाल कर रहे थे, उस सवाल का जवाब न दिया जाए। और जैसा कि राहुल गांधी पर जो आरोप लगा था, उस पर संसद में ये विपक्षी लोग मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी जी को अपना पक्ष रखने के लिए बोला जाए, जबकि भारत सरकार के 4 मंत्री इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। लेकिन संसद में लोकसभा अध्यक्ष ने उनको जवाब देने का अनुमति नहीं दी। और इसी बीच में ये न्याय की प्रक्रिया चालू हो गई। और उसके बाद अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मोदी समाज को चोर कह करके ओबीसी जाति का अपमान कर दिया, जबकि मोदी टाइटल जो है भारत में सिर्फ ओबीसी वर्ग नहीं लगाते हैं, वो मतलब जो वैश्य वर्ग है, बहुत से अपर कास्ट के लोग भी लगाते हैं और कुछ मुसलमान भी मोदी टाइटल लगाते हैं। तो यहाँ पर ओबीसी की बात कहाँ से भाजपा ले आई? क्या मतलब राहुल गांधी ने जो कहना चाहा कि ललित मोदी, नीरव मोदी चोर हैं और सारे चोर जो हैं उनका नाम मोदी ही क्यों है, तो क्या वो ओबीसी का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या वो ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे चोरों के साथ ओबीसी को ला करके ओबीसी को अपमानित करने का काम नहीं करते हैं? और जहाँ तक हम देखे हैं कि इनका ओबीसी के प्रति भी कोई खास नज़रिया नहीं है, अच्छा नज़रिया नहीं है, क्योंकि जब ओबीसी लोग भारत में जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे तो उस समय भी ये लोग चुप थे। यहाँ तो ये लोग सिर्फ बात को इधर उधर इसलिए घुमा रहे हैं कि जनता का दिमाग मूल सवालों पर नहीं जाए। और कांग्रेस ने भी इसको शायद समझ लिया है कि ये मतलब कांग्रेस के पास एक ब्रह्मास्त्र आ गए
और मतलब ये बहुत चीज़ कर रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद की अयोग्य कर दिए, उनके मकान खाली करने का आदेश दे दिए, लेकिन वो राहुल गांधी के डिफेंस में नहीं है। जैसा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समाप्ति भाषण में कश्मीर में कहा था कि हमारे पास मकान नहीं है, हम लोग सरकारी मकान में रहते हैं जिसे हम घर नहीं कह सकते हैं। और वर्तमान में उसी चीज़ को पब्लिक को दिखाया है कि सचमुच में राहुल गांधी को मकान नहीं है, उन्हें सड़क पर हम ला देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने करोड़ों रुपए की वर्तमान जो मूल्य होगी आनंद भवन इलाहाबाद, जो कि आज़ादी के काल में एक बहुत बड़ा महल था, उसे इनके पूर्वजों ने भारत की आज़ादी के लिए एक केंद्र के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों को सौंप दिया था। और सौंपने से पहले मोतीलाल नेहरू जी से पूछते हैं कि तुम अगर हम चाहे हमारी संपत्ति तुम रख लो तो तुम बैठे बैठे 10 पुश्त तक अय्याशी का ज़िंदगी जी सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपने पांव पर खड़े हो और तुम्हारे बदौलत लोग जाने इसके पीछे हमारी संपत्ति न हो, तो क्या हम इस संपत्ति को देश को सौंप दे। और हम लोग देखे कि नेहरू जी ने कहा कि हाँ सौंप दीजिए और उसके बाद उन्होंने सौंप दी। जिनके पूर्वजों ने इतना दान किया उनको क्या आप मकान की भय दिखाइएगा? बात आप इधर उधर मत घुमाइए। आज देश को ये बताने की ज़रूरत है, इधर उधर के बात से उनकी दिमाग भटक जा रही है कि देश जानना चाहता है कि ये जो कारवां की लूट हुई है, इस कारवां की लूट किसने कराई है। और ये आज पूरा देश जान रहा है। और कांग्रेस आज इसी के लिए महीने भर के लिए सत्याग्रह का कार्यक्रम भी रखा है। और इसे दिल्ली में जैसे कल जो मार्च कांग्रेसी कर रहे थे उसे पुलिसिया बल के थ्रू रोक दिया गया। और आगे देखिए इस घटना के बारे में और जो नया विषय आते हैं उस पर हम लोग इस चैनल के द्वारा चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद साथ।